गर्भवती पत्नी को वन में छोड़ने पर भी राम मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाए। जुए में द्रौपदी को हार कर भी युधिष्ठिर धर्मराज कहलाए। अच्छा, अरे अगर ये धर्म है तो फिर अधर्म क्या है? मेरे पास हर 2-4 दिन में 10 दिन में घूम फिर के एक ही सवाल के कई टुकड़ों में करके सवाल आते हैं। हमेशा धर्म, राम, गीता, कृष्ण, जबकि हर चीज़ का सवाल का जवाब मैं दे चुका हूँ। थोड़ी राम कृष्ण से हटकर थोड़ी आज के समय का जो है सवाल जवाब, उससे भी आप बहुत कुछ आप समझ सकते हैं। अगर आप समझदार हैं तो आज के सवाल के जवाब को लेकर आप पुराने जवाबों को खोज सकते हैं। मैं आपसे आज के कुछ सवाल पूछता हूँ। आज के आप ही के फेवरेट एक्टर, फेवरेट क्रिकेटर, उनके सवाल पूछता हूँ, उनके जवाब दीजिएगा आप हमें। और जो भी सवाल मैं पूछ रहा हूँ उसी में आपके उन सवालों का जवाब रहेगा। ध्यान से सुनिएगा। क्रिकेट विश्व कप के फाइनल में 4 रन पर भी आउट हो जाने पर भी सचिन तेंदुलकर भारत रत्न कहलाया। क्यों कहलाया? उसके बाद 20-25 फिल्मों के फ्लॉप होने पर भी अमिताभ बच्चन मेगा स्टार कहलाया। क्यों कहलाया? और जो सिंगर हैं, जो समझ लो अमर हो गए हैं, लता, रफ़ी, किशोर, मुकेश, दर्जनों सैकड़ों गाने गाने पर भी जो गाने बिल्कुल नहीं चले, ज़रा भी नहीं चले, शायद ही कोई उनको आज सुनता होगा, लेकिन फिर भी ये लोग लीजेंड कहलाए, पूजनीय कहलाए। क्यों कहलाए? अब आज के समय में मैं इनकी बात करूं कि मैं आपकी बात करूं, कि फिर वही राम कृष्ण को लेके बैठ जाऊं कि वो ये नहीं थे, वो नहीं थे। क्रिकेटर, एक्टर, सिंगर सब फ्लॉप हैं। क्यों ये लीजेंड कहलाए? क्यों भारत रत्न कहलाए? आपकी नज़र राम के अच्छे कर्मों पर क्यों नहीं गई, गलत कर्मों पर क्यों गई है? और फिर उसके बाद दूसरी जगह सचिन तेंदुलकर हिंदुस्तान का बाप कहलाता है, क्रिकेटर का भगवान कहलाता है वो भी भगवान है ना। तो जब वो 4 रन पे आउट हो गया 2013 में ऑस्ट्रेलिया से, तब ये क्यों नहीं वो पूछा वहाँ पे कि कैसे आउट हो गया? हाँ, कहाँ से भारत रत्न हो गया? कहाँ से क्रिकेटर का बाप हो गया सचिन तेंदुलकर? क्यों जवाब नहीं किया? छोटी सी बात तो है नहीं है भारत रत्न छोटी सी बात है क्या? नहीं है। आपने ऐसे आदमी को भारत रत्न दे दिया जो मात्र 4 रन पे आउट हो गया। क्यों हो गया? क्यों दे दिया? क्यों उसको क्रिकेटर का बाप मानते हो, जो 4 रन पे ऑस्ट्रेलिया से आउट हो गया? वो सचिन तेंदुलकर का पूरा कैरियर आप देखोगे तो खुश हो जाओगे, और राम के कृष्ण के कैरियर को पूरा नहीं देखना चाहते हो। एक एक चुन के अपनी नकारात्मक नज़रिया का इस्तेमाल करके सवाल उठाते हो। भाई, जो गया तो गया। सीधी सीधी ज़िंदगी का हिसाब ये है कि अच्छे से रहो, और इंसान हो तो इंसानियत के धर्म पे चलो, बस बात ख़त्म। इसके अलावा कुछ नहीं है, आगे पीछे ऊपर नीचे। कौन क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, सीता को क्यों निकाल दिया, क्या क्या मतलब है इन सब चीज़ों का यार? हर चीज़ का सवाल जवाब की बात रही, इंटरव्यू की बात रही। मुझे कभी कभी लगता है कि मैं नर्सरी के बच्चों को पढ़ा रहा हूँ या नर्सरी के बच्चों के सवाल का जवाब दे रहा हूँ अपने इंटरव्यू में, अपने क्लास में, अपने शिविर में, सेमिनार में, कहीं भी। आपको अगर इंसल्ट फील हो रहा है तो उसके लिए हम माफ़ी भी नहीं मांगेंगे, क्योंकि मैंने मामूली सरस्वती शिशु मंदिर के नर्सरी के बच्चों की बात कर दी है। जबकि आप लोग क्या हैं, कहाँ से आए हैं, कैसे कैसे आए हैं, और कहाँ से आपने पार करके आप हमारे सामने बैठे हो। आप तक पहुंचना भी कोई बड़ी और मामूली बात नहीं है, जहां तक आप पहुंच गए हैं। लाइफ कोच का मतलब जीवन शिक्षा। आप किसी को जीवन शिक्षा दे रहे हैं कि ऐसे नहीं ऐसे जियो, तो आप लोग हमसे वही सवाल पूछ रहे हैं। हर 10 दिन 15 दिन में घूम फिर के सवाल आ जाता है, राम ने सीता को क्यों निकाला, फिर भी वो मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाए। आप सभी लोगों की एज
30, 40, 50, 60 के लगभग आसपास है सभी लोगों की, बता रहा हूँ मैं। तो आप लोगों की उम्र के हिसाब से मैंने भी सवाल किया कि आप लोगों ने उस समय आपत्ति क्यों नहीं उठाई कि इतने बड़े लीजेंड हैं, रफ़ी साहब, लता जी, मुकेश जी, किशोर साहब, इनके जब गाने नहीं चले तो इनको क्यों इतना सम्मानित किया जाता है? क्यों विश्व कप हार गया 4 रन के बाद और उसको सम्मानित कर रहे हो भारत रत्न से, वो भी क्यों? इतिहास से लेकर, इतिहास का मतलब करोड़ों हजारों साल पुराने से लेकर आज की डेट तक जीवन में जितने भी चरित्रवान लोग हैं, मैं चरित्रवानों की बात कर रहा हूँ, चरित्रहीन की नहीं कर रहा हूँ। चरित्रवान जो ईश्वर से लेकर आज के महान इंसान तक हैं, उनमें सब में तुम कोई ना कोई गलतियाँ पाओगे, त्रुटियाँ पाओगे, क्योंकि वो सीढ़ी चढ़ने के लिए होती हैं। सब में जब गलतियां हैं, त्रुटियां हैं, तो फिर वहाँ जाके भी आपने कभी पूछा कि भाई वो कबीर ऐसा क्यों है, वो ऐसा क्यों है? हाँ, सबसे पहली चीज़ होती है नज़र। नज़र हमारी ऐसी चीज़ होती है, मैं हज़ारों बार बोल चुका हूँ कि कहावत है कि करो जैसा करना है, बोलो जैसा बोलना है, जैसा उत्पात उधम मचाना है मचाओ, भगवान सब देख रहा है। तो सवाल ये है कि भगवान है कहाँ? हाँ, तो जब तुम करते हो कोई गलत काम, तो करते हुए तुम्हारी आंखें देखती हैं कि तुम अपने हाथों का इस्तेमाल कैसे कर रहे हो, तुम्हारे कदम कहाँ पड़ रहे हैं, तुम्हारे मुंह से कैसे अपशब्द निकल रहे हैं। तो वही वो नज़र है जो कभी मरती नहीं है। हाँ, जब तुम मरते हो, जब वो बंद होती है, फिर दूसरी जगह खुलती है, दूसरे शरीर में खुलती है वो जाके। वही आंखें ही हैं जो तुम्हें आज तक करते हुए देखती आई हैं कि तुमने क्या किया है। हाँ, तो नज़र अगर सही नहीं है तो आपको सही चीज़ नहीं दिखाई देगी। आप पहले गलतियाँ ढूंढोगे, नकारात्मक नज़रिया हटा के सकारात्मक नज़रिया कर लो। यहाँ हॉल में भी देखो, इतने बड़े हॉल में हज़ारों प्रकार के बल्ब लगे हैं, झालर लगी हैं। एक आध बल्ब, 1000 में एक बल्ब अगर कम हो गया तो आपकी नज़र वहाँ जाएगी कि वो बंद क्यों है, बार बार जाएगी। इतने बड़े शरीर में आपको कहीं पे भी, आपके पैर में या हाथ के नाखून में कुछ भी जो होता है ना, वहाँ पे आपकी नज़र जाएगी। इतने बड़े मुंह में आपके 32 दांत हैं, 32 दांत के बीच में अगर कुछ एक फंस जाता है तो आपकी नज़र वहाँ जाएगी। क्यों जाएगी? क्यों ध्यान भटकाते हो? क्यों सही चीज़ नहीं देखते हो कि भाई राम मर्यादा पुरुषोत्तम, और दूसरी चीज़ राम, तुम शरीर हो तो तुम राम को भी शरीर की तरह देख रहे हो। देखो, अच्छी बात है, लेकिन शरीर के साथ जुड़े हुए कई चीज़ रहती हैं। हाँ, अगर तुम शरीर हो तो तुम्हारी पत्नी भी है, तुम्हारे माता पिता भी हैं, तुम्हारे बच्चे भी हैं। लेकिन तुम राम को शरीर ही देखते हो। शरीर तुम हो तो बस शरीर में ख़त्म होना है, तो राम को भी शरीर के द्वारा ख़त्म होना है। उनको कभी चेतना के रूप में लिया ही नहीं कि राम सिर्फ एक चेतना है, एक परमात्मा है जो हमारे अंदर है। और सिर्फ राम की ही बात नहीं कर रहा हूँ मैं। किसी का भी नाम आप दे सकते हो, किसी का भी नाम। मेरा नाम है अभिषेक, तो अभिषेक ही वो भगवान है, वो परमात्मा है जिसके द्वारा पूरा संसार, पूरी दुनिया चल रही है, पूरा ब्रह्मांड चल रहा है। नकारात्मक नज़रिया और सकारात्मक नज़रिया में अंतर इतना होता है कि अगर आप किसी कचरे वाली सड़क पे चल रहे हो ना, तो अगर आपका नज़रिया सकारात्मक है तो आपको ऐसा महसूस होगा, ऐसी अनुभूति होगी कि हम हीरों से भरे हुए ज़मीन पे चल रहे हैं, हीरों के खेतों में चल रहे हैं। आपको कचरा दिखाई नहीं देगा। और जब आप अच्छी चीज़ें देखना शुरू करोगे तो आप अच्छी चीज़ों को